आज का हमारा टॉपिक है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, डिवाइज़रों में से जो सबसे ग्रेटेस्ट वन है उसकी बात करने जा रहे हैं। किसकी डिवाइज़रों की? इंटीजर्स की डिवाइज़रों की। मैं आपको याद करवा दूं कि हमने नंबर 3 के स्टार्ट में ये बात देख ली थी कि अब हम काम करेंगे इंटीजर्स के सेट के ऊपर ज़्यादातर। तो यहाँ पर हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, तो इंटीजर्स के जीसीडी को हम डिफ़ाइन करने जा रहे हैं। जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, ये वाली एप्लीकेशन तो सीधी सीधी नज़र आ रही है हमें, जीसीडी, जी से ग्रेटेस्ट, सी से कॉमन, डी से डिवाइज़र। लेकिन ये क्या चीज़ है? ये 8CF लिखा हुआ है। आप इसको भी लिख सकते हैं द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या ख्याल है आपका? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह देना या जीसीडी कह देना एक ही बात होगी। बड़े डिवाइज़रों में से सबसे बड़ा, फैक्टरों में से सबसे हाईएस्ट, एक ही बात है। तो दोनों का मतलब एक ही है, जीसीडी। डिफाइन करते हैं जी। इफ ए बी बिलोंग्स टू जेड विद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। क्या लिख दिया जी हमने? ए और बी कोई से भी दो इंटीजर्स हो सकते हैं जिनके स्क्वायर्स का सम 0 नहीं है। इसका क्या मतलब होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 का क्या मतलब होगा? स्क्वायर का सम 0 कब नहीं हो सकता? जब दोनों इंटीजरों में से कम एक इंटीजर नॉन जीरो हो। क्योंकि अगर दोनों ही इंटीजर्स ए और बी दोनों ही 0 हो गए तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हमें 0 नहीं चाहिए स्क्वायर का सम। लिहाजा मैंने जब लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब होगा कि ए और बी दोनों में से कम एक इंटीजर 0 लाजमी नहीं होगा। तो इसको आप इन वर्ड्स ऐसे लिख भी सकते हैं, दैट इज एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज नॉन जीरो। इतनी लेंथी स्टेटमेंट लिखने की बजाय हम सिंपल अगर ये लिख दिया करेंगे विद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, बात एक ही होगी। मतलब ये है कि दोनों में से कम एक को लाजमी तौर पर नॉन जीरो होना चाहिए। जी, ए और बी आपके पास कोई से भी दो इंटीजर्स हैं। एन इंटीजर, डेफिनेशन करने जा रहे हैं जीसीडी की। एन इंटीजर डी बिलोंग्स टू जेड। एक नंबर डी जो कि इंटीजर है इज कॉल्ड जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और एचसीएफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं रिटर्न एज, हम लिखा है कैसे करेंगे कि डी जो है ये जीसीडी है ए और बी का, और ए और बी को जीसीडी को हम ऐसे ऑर्डर पेयर में ए और बी लिखकर डिनोट किया करेंगे। ख्याल रखिएगा इस बात का कि ए और बी ऑर्डर पेयर, ये ऑर्डर पेयर होता है, ये वो ऑर्डर पेयर नहीं है जो कि कार्टियन प्रोडक्ट से बनता है। यहाँ पर इसका मतलब क्या है? ए और बी का जीसीडी। हम जब भी ऐसे लिखा करेंगे इस बात का मतलब अंडरस्टूड हुआ करेगा हम ए और बी के जीसीडी की बात कर रहे हैं। अगर हमने इसको ऑर्डर पेयर समझना होगा तो हम वहाँ पर बाकायदा मेंशन करेंगे कि यहाँ पर हमारा जो ये ए कोमा बी पेयर है ये ऑर्डर पेयर है। इस वक्त हम जीसीडी की बात नहीं कर रहे। सो इस वक्त हमने डेफिनेशन में मेंशन किया हुआ कि ये जीसीडी को डिनोट कर रहा है। तो मतलब ये कि जब कभी भी लिखा करेंगे इसका मतलब क्या हुआ करेगा? ये एक ऑर्डर पेयर नहीं हुआ करेगा और ये एक ओपन इंटरवल भी नहीं हुआ करेगा। ये बात अंडरस्टूड है। इसका मतलब हम यहाँ पर क्या लिया करेंगे? जीसीडी लिया करेंगे। जी, मैंने कह दिया डी ए और बी का जीसीडी कहलाता है। कब कहलाएगा जीसीडी? इफ 3 प्रॉपर्टीज हैं जी जीसीडी की। पहली बात, डी जो है ये क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। डी वो इंटीजर है जो कि पॉजिटिव है। दूसरी कंडीशन क्या है जी? डी ए को भी डिवाइड करे और डी बी को भी डिवाइड करे। डी ए और बी दोनों को डिवाइड करे। अब इस बात का क्या मतलब है? पहली जो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है इसका मतलब क्या बोला जी? डी पॉजिटिव होना चाहिए, डी नेगेटिव नहीं हो सकता, डी 0 नहीं हो सकता। और यहाँ पर जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है? डी ए और बी का कॉमन डिवाइजर है, यानी ए को भी डिवाइड करता है और बी को भी डिवाइड करता है। एक और कंडीशन है जिसमें तीसरी बात
तीसरी बात क्या है बोला, फॉर एनी सी बिलोंग्स टू जी, कोई भी नंबर अगर आपके पास सी एक इंटीजर है विद वो नंबर सी ए को भी डिवाइड करे एंड वो नंबर सी बी को भी डिवाइड करे, यानी हमें कोई भी एक आर्बिट्रेरी इंटीजर सी मिलता है जो ए और बी दोनों को डिवाइड करता है, मतलब ए और बी दोनों का ये कॉमन डिवाइजर है, तो क्या हुआ करेगा, डी भी कॉमन डिवाइजर है लेकिन डी खास वाला कॉमन डिवाइजर है। कौन सा वाला कॉमन डिवाइजर है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। तो लाजमी तौर पर अगर मैं खाली ये बोलूँगा डी कॉमन डिवाइजर है तो वो बट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की बात नहीं होगी, कॉमन डिवाइजर की बात होगी। तो मुझे साथ में ये कहना है कि अगर सी कोई भी इंटीजर ए और बी दोनों का कॉमन डिवाइजर हुआ तो क्या होगा वाला, वी मस्ट हैव सी डिवाइड करे डी को। अगर किसी भी आर्बिट्रेरी ए और बी के कॉमन डिवाइजर ने डी को डिवाइड कर दिया, जहां पर डी ऑलरेडी ए और बी का कॉमन डिवाइजर था, तो हम डी को क्या बोलेंगे, वो क्या होगा वाला, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके एग्जांपल्स देखते हैं जी। पहली एग्जांपल फर्ज कर लें हमने 5 और 15 का जीसीडी निकालना है, क्या होगा। अब हम पहले बात करते हैं, जो जीसीडी होता है वो क्या होता है जी, पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव नहीं होता, ये एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमने जिन नंबरों की बात करनी है वो पॉजिटिव होने चाहिए, क्योंकि मैंने उन जिन नंबरों की बात करनी, जो नंबर मैं फाइंड करने जा रहा हूँ उनमें से एक जीसीडी होगा, तो चूंकि वो पॉजिटिव होता है जीसीडी, तो मैंने पॉजिटिव नंबरों की बात करनी है। किन नंबरों की बात करनी है, दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं जी, डी ए को भी डिवाइड करे और डी बी को भी डिवाइड करे, डी दोनों को डिवाइड करे। तो इसका मतलब ये है कि मैंने 5 और 15 के जो डिवाइजर्स हैं पहले तो वो निकाल लें। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिवाइजर्स ऑफ जी। 5 के डिवाइजर जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो डेफिनेटली मैं पॉजिटिव डिवाइजर्स की बात करूँगा, मुझे नेगेटिव डिवाइजर से मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा, क्योंकि मैंने जीसीडी पॉजिटिव निकालना है, तो वो पॉजिटिव डिवाइजर में से कोई एक होगा। तो वो कौन से होंगे जी, 1 5, बेशक आप यहाँ पे लिख भी दें, पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 5 आर 1 and 5। कोई और नंबर आपको पॉजिटिव नहीं मिलेगा जो 5 को डिवाइड कर दे, वो या 1 होगा या 5 होगा। तो अब जहां पर जी पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 15 आर 1 3 5 और उसके बाद 15, तो ये रहे डिवाइजर्स 15 के। अब हमने देखने हैं इनमें से इनके जो कॉमन डिवाइजर्स हैं उनको निकाल लेते हैं, अलग कर लेते हैं। कॉमन डिवाइजर्स ऑफ 5 and 15, लो जी इनके कॉमन डिवाइजर्स निकाल लेते हैं। 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, मतलब ये कॉमन डिवाइजर है। उसके बाद 3 डिवाइजर जो है वो यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है, तो 3 हम शामिल नहीं करेंगे। उसके बाद देखते हैं 5 जो डिवाइजर है ये यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये भी कॉमन डिवाइजर हो गया। अब हम 15 की बात करते हैं। 15 यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ पर 15 नहीं है, सो हम इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। जो कॉमन डिवाइजर्स दोनों के वो हैं 1 और 5। इनमें से जो सबसे बड़े वाला डिवाइजर है वो है हमारा जीसीडी। क्यों, यहाँ पे लिखा हुआ पढ़िए जरा, कहता है जी फॉर एनी सी बिलोंग्स टू जी विथ सी डिवाइड्स ए एंड सी डिवाइड्स बी। अगर कोई भी नंबर सी हमें ऐसा मिल गया जो ए और बी दोनों को डिवाइड करे, तो वो कौन से नंबर्स हैं जो ए और बी दोनों को डिवाइड करे, वो या तो 1 है या तो 5 है। सी अगर कोई भी नंबर होगा तो वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी डी को डिवाइड करेगा। तो अगर मैं ये रख लूँ जीसीडी, तो फिर क्लियरली 5 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, 5 को भी और 15 को भी, जबकि 5 1 को डिवाइड नहीं कर रहा। यकीनन वो इनमें से जो कॉमन डिवाइजर्स हैं इनमें से जो सबसे ग्रेटेस्ट वाला डिवाइजर होगा वही होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम रखा है हमने जीसीडी। तो क्या होगा जी, जीसीडी ऑफ 5 and 15 क्या बन जाएगा जी, 5 होगा, 1 नहीं होगा, क्योंकि अगर 1 होगा जीसीडी तो 5 भी कॉमन डिवाइजर है, 5 1 को डिवाइड नहीं करता। अगर मैं 5 को बोलूंगा जीसीडी तो 1 भी कॉमन डिवाइजर है, 1 5 को डिवाइड करता है, तो 5 होगा जी हमारे पास जीसीडी। एक और एग्जांपल करते हैं जी।
हमने जीसीडी निकालना है 15 का और 45 का। तो हम सबसे पहले डिवाइजर निकालते हैं 15 के। पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 15 कौन से हो गए जी? 15 के पॉजिटिव डिवाइजर्स 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 15 होगा। इसके अलावा कोई भी नंबर ऐसा पॉजिटिव नहीं है जो 15 को डिवाइड करे जी। पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 45 के पॉजिटिव डिवाइजर्स क्या क्या हो गए जी? सबसे पहला तो 1 तो हमें पता है कि हर इंटीजर को डिवाइड करता है, तो 1 तो हमेशा ही ट्रिवियल एक आपको पॉजिटिव डिवाइजर मिलेगा किसी भी इंटीजर का। 1 के बाद कौन सा नंबर है जो 45 को डिवाइड करेगा जी? 3 करेगा। 3 के बाद 5 भी करेगा, 5 भी करेगा डेफिनेटली, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी 15 भी करेगा। कोई और नंबर जो इन दोनों को 45 को डिवाइड करे? 15 से पहले 9 भी आता है, 9 भी डिवाइड करता है फिर 45 को। 9 डिवाइड करता है जी, उसके बाद 9 के बाद 15 के बाद 45 जी। ये है जी कॉमन डिवाइजर्स 45। अब हमने क्या करना है जी? इनके डिवाइजरों में से जो कॉमन डिवाइजर्स हैं वो निकालते हैं। कॉमन डिवाइजर्स, कॉमन पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 15 एंड 45 आर जी। देखते हैं जी कौन से डिवाइजर्स कॉमन है। 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है और 15 कॉमन है। 9 और 45 जो है ये कॉमन डिवाइजरों में नहीं आते, तो कौन से हो गए जी? 1, 3, 5 और 15। तो यहां से आप निकाल सकते हैं 15 और 45 का जीसीडी जी क्या होगा। देखें कॉमन डिवाइजरों में से 4 कॉमन डिवाइजर है पॉजिटिव, इनमें से ही कोई एक जीसीडी है। अगर तो मैंने कह दिया 1 जीसीडी है, तो अब जो तीसरी प्रॉपर्टी है जीसीडी की वो क्या है भला? कोई भी हमें पॉजिटिव डिवाइजर ए और बी का मिल गया सी, तो लाजमी तौर पर सी डिवाइड करे डी यानी कि जीसीडी को। अगर मैं 1 को जीसीडी बोल दूं तो भाई 3 भी पॉजिटिव कॉमन डिवाइजर है 15 का और 45 का, जबकि 3 इसको डिवाइड नहीं करता है, तो लिहाजा 1 जीसीडी नहीं हो सकता। 1 जीसीडी नहीं हो सकता। ओके, मैं 3 की बात करता हूं। अगर 3 जो है इसको अगर मैंने जीसीडी बोल दिया तो अब 1 कॉमन डिवाइजर है, ये इसको डिवाइड करता है। 3 कॉमन डिवाइजर है, 3 खुद को डिवाइड करता है। लेकिन 5 भी तो कॉमन डिवाइजर है ना 15 का और 45 का, जबकि 5 3 को डिवाइड नहीं करता। लिहाजा ये भी जीसीडी नहीं हो सकता, ये भी जीसीडी नहीं हो सकता। यहां पर बात करते हैं जी 5 की। 5 को अगर मैंने बोल दिया कि ये जीसीडी है, तो कॉमन डिवाइजर जितने भी होंगे वो सारे 5 को डिवाइड करने चाहिए। यहाँ पर 1 कॉमन डिवाइजर है, ठीक है जी, 1 5 को डिवाइड करता है। 3 भी कॉमन डिवाइजर है, लेकिन 3 5 को डिवाइड नहीं करता, लिहाजा 5 भी जीसीडी नहीं है। लाजमी बात है, यही एक ऐसा कॉमन डिवाइजर है जो जीसीडी की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तीनों एग्जाम्स को सेटिस्फाई करता है। इसको अगर मैं बोल दूं कि ये जीसीडी है, तो फिर देख ले कि जितने भी कॉमन डिवाइजर्स हैं वो सारे के सारे इस वाले कॉमन डिवाइजर को डिवाइड करते हैं। ये कॉमन डिवाइजर्स हैं 1 3 5 15, ये सारे 15 को डिवाइड करते हैं। लिहाजा 15 और 45 का जीसीडी क्या हुआ करेगा? 15 हुआ करेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं जीसीडी के लिए। हम 15 और 20 का जीसीडी फाइंड करने जा रहे हैं, क्या होगा? तो बात वही है, हम सबसे पहले निकालेंगे कॉमन डिवाइजर्स ऑफ 15 और बजाते खुद 15 है। फिर जी इटसेल्फ जो है वो 20 को डिवाइड करता है। उसके बाद हमने तमाम तर डिवाइजर्स निकाल लिए जो कि 15 और 20 को डिवाइड करते हैं और वो पॉजिटिव है। उसके बाद निकाल लेते हैं हम इनके कॉमन डिवाइजर्स। कॉमन डिवाइजर दोनों के 1 है, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, लिहाजा 2 को हम नहीं शामिल करेंगे। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 शामिल नहीं होगा। 4 इसमें है,
लेकिन उसमें नहीं है, 4 एक्सक्लूड हो जाएगा, 5 दोनों में मौजूद है, तो इसका एक डिवाइज़र होगा 5। उसके बाद 10 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है 10, इसको शामिल नहीं करेंगे। 15 और 20, 15 इसमें है, 20 इसमें है, ये दूसरों में नहीं है, तो हमारे पास पॉजिटिव कॉमन डिवाइजर्स जो हैं वो 2 ही निकले, एक 1 है, एक 5 है। तो अब इन दोनों में से जो हमने पहले भी देखा, जीसीडी हमेशा कॉमन डिवाइजरों में से कौन सा वाला डिवाइजर हुआ करेगा, जो ग्रेटेस्ट वाला है। पॉजिटिव कॉमन डिवाइजरों में से जो बड़े वाला होगा डिवाइजर वही जीसीडी हुआ करेगा। इस केस में जीसीडी क्या निकला बोला 5, लिहाजा 15 और 20 का जीसीडी क्या निकला जी 5। एक आखिरी एग्जांपल देखते हैं हम। मैंने ये कहा था जीसीडी को डिफाइन करते वक्त कि जीसीडी जिन 2 नंबरों का निकालना है हमने, उन दोनों नंबरों में से कम से कम एक नंबर नॉन जीरो होना चाहिए। लेकिन दोनों में से एक नंबर तो जीरो हो सकता है, एक नॉन जीरो हो, एक जीरो हो। अभी तक तो मैंने 3 एग्जांपल्स देखी जिनमें दोनों ही नॉन जीरो हैं। लेकिन अगर मैं किसी एक नंबर को जीरो बोल दूं और दूसरा नंबर यहाँ पर कोई भी रख लेते हैं, लाइक मैं कहता हूँ -15 भी हो सकता है, लेकिन -15 भी रख सकते हैं, नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। आपको दोबारा अगर मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर आप हैरान हो रहे हैं कि मैंने नेगेटिव नंबर ले लिया, भैया नेगेटिव नंबर लेने से कुछ नहीं होता। जिस नंबर का जीसीडी निकालना है वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। जो जीसीडी है वो पॉजिटिव होगा, तो जीसीडी पॉजिटिव हुआ करेगा। नेगेटिव नंबरों के भी जीसीडी होते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर मैंने जो नंबर लिए, एक 0 ले लिया, एक -15 ले लिया, तो बात वही है। क्या करेंगे हम कॉमन डिवाइजर्स निकालेंगे। पहले डिवाइजर निकालेंगे 0 के। अच्छा, 0 के डिवाइजर लिखने बैठेंगे तो 0 के अलावा जितने भी इंटीजर्स हैं, तमाम नेगेटिव इंटीजर्स, तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 के अलावा जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे 0 को डिवाइड करेंगे। लेकिन हमने नेगेटिव वालों की बात नहीं करनी, हमने बात करनी है पॉजिटिव वालों की। तो हम कह सकते हैं कि 0 से बड़े जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे 0 के पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं। अब ये बहुत सारे हैं, इनफाइनाइटली में नहीं। लेकिन जब हम बात करेंगे 15 के डिवाइजर्स की या -15 के डिवाइजर्स की, डिवाइजर्स जो हैं वो पॉजिटिव लेने हैं हमने, तो -15 और 15 दोनों के जो पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं वो सेम है। 15 के जो डिवाइजर्स हैं वो कौन कौन से हैं, 1, 3, 5 एंड 15। -15 के जो पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं वो भी यही हैं, 1, 3, 5 एंड 15। हमने बात पॉजिटिव डिवाइजरों की करनी है, वो -15 के भी यही हैं और 15 के भी यही हैं। तो क्या होंगे जी, -15 के पॉजिटिव डिवाइजर्स कितने, 4 हमने पहले भी निकाल के रखे थे, 1, 3, 5 एंड 15। 0 के पॉजिटिव डिवाइजर कौन कौन से हैं, तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इनमें से जब हम बात करेंगे पॉजिटिव डिवाइजरों की तो वो कौन से रह जाएंगे, डेफिनेटली वो सारे के सारे जो 15 के पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं, -15 के, वही डिवाइजर ऐसे हैं जो कि 0 को भी डिवाइड करते हैं। तो 0 के तो और भी बहुत सारे डिवाइजर्स हैं, लेकिन कॉमन डिवाइजर की बात करेंगे वो सारे ही आ जाएंगे जो कि 15 या -15 के पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं। वो कौन कौन से हैं जी, वो है 1, 3, 5 और 15। अब इनमें से जो सबसे ग्रेटेस्ट वाला डिवाइजर है वो है जीसीडी किनका, इनका, यानी इनका जीसीडी क्या होगा, 15 ही होगा। कुछ ऑब्जर्वेशन है। पहली ऑब्जर्वेशन ये है, हमने देखा कि मैंने जब 5 और 15 का जीसीडी निकाला तो 5 आ गया, जो कि यही नंबर 5 बीइंग द जीसीडी, यहाँ पर भी एक नंबर मौजूद था 5। ऐसा कब हुआ भला, ऐसा उस वक्त हुआ जिस वक्त 5 15 को डिवाइड कर रहा है, और ये बात हम आगे साबित भी करेंगे। अभी आप देखें कि यहाँ पर 15 और 45 का जीसीडी निकाला, क्या निकला था जी, 15 निकला था। 15 निकला था, 15 और 45 का जीसीडी, 15 और 45 का जीसीडी भी यही 15 निकला। क्यों निकला, क्योंकि 15 45 को डिवाइड करता है। ऐसे ही यहाँ पर इस एग्जांपल में देखें, हमारे पास 0 और -15 का जीसीडी 15 है, क्योंकि -15 0 को डिवाइड करता है। लेकिन यहाँ पर -15 0 को खुद डिवाइड करता है, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होगा कि जीसीडी -15 ही होगा, नहीं, जीसीडी पॉजिटिव होना है। तो -15 को पॉजिटिव कर लें, 15 यहाँ पर जीसीडी होगा। तो वो रिजल्ट जो आगे हमने ड्राइव करना है मैं आपको बता देता हूँ। वो रिजल्ट क्या है बोला कि अगर ए बी को डिवाइड करेगा, ए और बी इंटीजर्स होंगे, ए बी को डिवाइड करेगा
तो फिर ए और बी का जो जीसीडी हुआ करेगा वो क्या हुआ करेगा जी, ए का मॉड। तो ये हम आगे रिजल्ट देखेंगे भी, मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दिया कि ऐसा हुआ करेगा। रही बात यहाँ पर, अब 15 और 20 का जीसीडी मैंने निकाला, वो निकला 5। वो इन दोनों में से कोई एक नंबर नहीं निकला। वो क्यों नहीं निकला? वो इसलिए निकला कि ना तो 15 20 को डिवाइड करता है, ना ही 20 15 को डिवाइड करता है। तो जिस वक्त दोनों नंबरों में से कोई एक नंबर दूसरे वाले को डिवाइड नहीं करेगा, उस वक्त उनका जीसीडी कुछ और हुआ करेगा। लेकिन जिस वक्त दोनों नंबरों में से एक नंबर दूसरे को डिवाइड करेगा, उसको पॉजिटिव कर लेंगे। अगर वो पहले से ही पॉजिटिव है तो वही जीसीडी है, अगर वो नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर लेंगे, वही हमारा जीसीडी हुआ करेगा। ये बात हम देखेंगे। ये थी जी पहली ऑब्जर्वेशन। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये है कि ये जो तरीका हम यूज़ कर रहे हैं जीसीडी निकालने के लिए, ये असल में जीसीडी की डेफिनेशन है। हम जीसीडी की डेफिनेशन को यूज़ करके जीसीडी निकाल रहे हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। ये तरीका बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन बेस्ड और टाइम का ज़िया करने वाला है। वो किस लिए? वो इसलिए अभी तो उतना टाइम नहीं लगा, क्योंकि मैंने जो नंबर लिए थे वो छोटे छोटे नंबर लिए थे, 5 15 15 45 15 20 और 0 -15, ये छोटे छोटे नंबर लिए थे। अगर बड़े नंबरों का जीसीडी निकालने बैठूंगा इस तरीके से, तो मुझे उन दोनों नंबरों के डिवाइज़र से निकालने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। मैं आसानी से उन नंबरों के डिवाइज़र नहीं निकाल पाऊंगा। ठीक है, निकाले तो जा सकते हैं, लेकिन ये काम ज़रा मुश्किल होगा। फिर डिवाइज़रों में से कॉमन वाला डिवाइज़र ढूंढना, उनमें से सबसे बड़े वाले को जीसीडी का नाम देना, इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हमने आगे करना क्या है, हमने आगे चल के कुछ थ्योरम्स, कुछ रिजल्ट्स बनाने हैं जिनकी मदद से जीसीडी निकालना आसान हो जाया करेगा। दूसरी ऑब्जर्वेशन मैंने बता दी आपको। अब जी तीसरी ऑब्जर्वेशन, और जो सबसे अहम ऑब्जर्वेशन, डेफिनेशन हमने जीसीडी की कर ली है, लेकिन क्या ख्याल है आपका? क्या ख्याल है आपको? लगता है कि जब कभी भी मैं दो इंटीजर्स लूँगा ए और बी, उन दोनों में से एक नॉन ज़ीरो होगा, कम से कम एक नॉन ज़ीरो होगा, तो उस सूरत में क्या हमें किसी ने जीसीडी की गारंटी दी है कि जीसीडी लाजमी निकलना है? इस वक्त तो मैंने 4 एग्जांपल्स आपको दिए हैं, सब में जीसीडी निकल आया है। क्या आपको लगता है कि जीसीडी हर केस में निकल आया करेगा? जीसीडी हम फाइंड कर लिया करेंगे जी। अगर आपको लगता है ऐसा तो बिल्कुल ठीक लगता है। जीसीडी की एग्जिस्टेंस है। जब भी मैं बात करूँगा दो इंटीजर्स की जिनमें से कम एक नॉन ज़ीरो होगा, उनका जीसीडी हमें लाजमी मिला करेगा। लेकिन इस चीज़ को मैंने बोल तो दिया है, इस चीज़ को प्रूव करना थोड़ा सा टेक्निकल होगा, हम आगे जाके ये भी प्रूव करेंगे।